बैक टू कलरफुल थ्रेड्स। तो कहीं मत जाइए, आज बताने जा रही हूँ आपको इस खूबसूरत सी जैकेट की बटन पट्टी प्लस इसका आर्म होल एंड इसकी जो एजेस मैंने बनाई हैं, यहाँ पे जो एजेस हैं पॉकेट की, इसे किस तरह से फिनिशिंग लुक देना है। प्लस मैंने इसमें मोतियों को भी लगा दिया है और अब आप देख सकते हैं मोतियां लगने के बाद जैकेट कितनी ही ज़्यादा खूबसूरत लग रही है। बिल्कुल पार्टी वेयर लुक देने लगी है अब ये जैकेट। सो आई होप आपको मेरा ये थोड़ा सा ट्विस्ट इसमें पसंद आया होगा। और अगर आपने इसका पार्ट 1 और पार्ट 2 नहीं देखा है फ्रेंड्स, तो लिंक उसका मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी। आप वहां से जाके इस पूरी जैकेट का पार्ट 1 और पार्ट 2 देख सकते हैं। पूरा ही मैंने आगे का मीन्स आगे का जो इसका हिस्सा है उसका पार्ट अलग बनाया है, पीछे के पार्ट अलग बनाया है। सो सबको मैंने पूरा ही ठीक से डिस्क्राइब किया है। आज के वीडियो में मैं आपको इसकी बटन पट्टी और आर्म होल बनाना बताऊंगी। तो चलिए फिर स्टार्ट कर लेते हैं आगे का वीडियो। और अगर आप थर्ड पार्ट को इस डायरेक्ट देख रहे हैं तो आप फर्स्ट पार्ट को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है उसके थ्रू जाके देख सकते हैं। वीडियो अगर पसंद आता है तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कर दीजिएगा और कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपको ये जैकेट कैसी लगी। मोतियाँ मैंने सिंपली ऊपर से लगाई हैं, इसमें साथ में मोतियाँ नहीं लगी हैं। अगर आपने पार्ट 1 देखा है तो आपको पता होगा। ये मैंने ऊपर से अलग से टाकी हैं, इसे थोड़ा सा और खूबसूरत सा लुक देने के लिए। सो अगर आप चाहें तो करें, अगर आपको नहीं पसंद है तो आप इसे स्किप कर सकते हैं और जैकेट को ऐसे ही वियर कर सकते हैं। तो चलिए फिर स्टार्ट कर लेते हैं आज का अपना वीडियो। सो यहाँ पूरी जैकेट मैंने आपको पिछले पार्ट्स में बनाना बता दिया है। आज की वीडियो में मैं आपको इसके आर्म होल को प्लस इसका बॉर्डर बनाना बताऊंगी। तो सबसे पहले इसका आर्म होल बना के रेडी कर लेते हैं। आर्म होल के लिए मैंने यहाँ पे जो क्रोशा हुक यूज़ किया है वो है 3 mm का क्रोशा हुक। थोड़ी पतली क्रोशा हुक को मैंने इसमें यूज़ किया है। नीचे वाला जो पार्ट है इस जगह पे धागे को ऐड करेंगे और सबसे पहले एक रो हमें इसमें सिंगल क्रोशा की बना के रेडी करनी है। जहाँ पे वर्क को ऐड किया है वहाँ पे एक चेन बनाएंगे और सेम इसी प्लेस पे डाल के पहले एक सिंगल क्रोशा बना लेंगे। इसके बाद जितनी भी आपको ट्रिपल क्रोशा दिख रही हैं इन सब में एक एक सिंगल क्रोशा बनानी है। 1 2 और 3 सिंगल क्रोशा है तो तीनों में मैंने ट्रिपल क्रोशा है तो तीनों में एक एक सिंगल क्रोशा बना ली। यहाँ पे 4 चेन का स्पेस है तो इस 4 चेन के स्पेस में 3 सिंगल क्रोशा बनाएंगे। 1 2 और 3। अगेन यहाँ पे ट्रिपल क्रोशा है तो पहले एक ये जो जॉइनिंग पॉइंट है जहाँ पे हल्का सा स्पेस आपको दिख रहा है यहाँ पे एक सिंगल क्रोशा बना लें और 3 सिंगल क्रोशा आपको इस ट्रिपल क्रोशा में बनानी है। 1 2 और 3। अगेन यहाँ पे ट्रिपल क्रोशा ही है तो इसमें भी 3 बनाएंगे। 1 2 और 3। एक बना लेनी है हमें ज्वाइनिंग पॉइंट में। तो ये देखिए सेम इसी तरीके से हमें बनाना है। ऐसे ही बन के ये रेडी होगा। सबसे पहले एक सिंगल क्रोशा की ही रो इसमें बन के रेडी होगी। तो जितने भी आपको इसमें सिंगल क्रोशा यहाँ पे ट्रिपल क्रोशा की रोज दिख रही हैं उन सब में ऐसे ही ट्रिपल क्रोशा सिंगल क्रोशा बनानी है 3 और एंड पे आ जाना है और एक सिंगल क्रोशा आपको ज्वाइनिंग पॉइंट्स पे बनानी है। ओके, जितनी ज्वाइनिंग पॉइंट्स हैं उसमें एक बनेगी, ट्रिपल क्रोशा में 3 बनेगी, फिर ट्रिपल क्रोशा में 3 बनेगी, ज्वाइनिंग पॉइंट में 1 बनेगी। सेम प्रोसेस को ही रिपीट करना है और इस पूरे राउंड को ऐसे ही ओवर करना है। वर्क के एंड में जहाँ से स्टार्ट किया है उसी सिंगल क्रोशा में वर्क को स्लिप स्टिच से ऐड करेंगे। 1 2 3 4 5 चेन बनाएंगे। 1 2 3 4 स्किप करेंगे और 5th नंबर वाली में सिंगल क्रोशा से ऐड कर देंगे। फिर से 1 2 3 4 5 चेन। 1 2 3 4 स्किप करेंगे, 5th वन में इसे ऐड करेंगे। 1 2 3 4 5 चेन। 1 2 3 4 स्किप करना है। 1 2 3 4 2 3 4 स्किप करेंगे, 5th नंबर वाली में सिंगल क्रोशा से ऐड कर देंगे। ओके, सेम प्रोसेस को ही रिपीट करना है और इस पूरे राउंड को ऐसे ही ओवर करते हुए एंड पर आ जाना है। और वर्क के एंड में जिस फर्स्ट नंबर वाली से स्टार्ट किया है इसी में अपने वर्क को पहले ऐड कर देंगे सिंगल क्रोशा से।
अब यहाँ पे 2 सिंगल क्रोशिया बनाएंगे फर्स्ट चेन लूप में, 1 और 2। ओके, 2 चेन लूप बनाते हुए बीच में आ गए, 1 2 3 4 5, 5 चेन बनाएंगे। नेक्स्ट वाला जो चेन है 5 चेन का स्पेस है उसमें ऐड करेंगे, 1 2 3 4 5, अगेन 5 चेन नेक्स्ट वाले लूप में ऐड करेंगे, 1 2 3 4 5, 5 चेन और नेक्स्ट लूप में ऐड करेंगे। तो बेसिकली यहाँ पे आपको चेन नेट बना के रेडी करनी है। तो ये देखिए इस तरह की चेन नेट बन के इसमें रेडी होगी। तो 5-5 चेन की इसी तरह से नेट बनानी है और इस पूरे राउंड को ऐसे ही ओवर करना है। अगेन अपने वर्क को यहाँ पे जहाँ पे देखिएगा सिंगल क्रोशिया 2 बनाई है, पूरी चेन बनाते हुए ये जो फर्स्ट लूप बन के रेडी होगा उसकी सिंगल क्रोशिया में ऐड करेंगे, फिर से 2 चेन बना के चेन के बीच में आ जाएंगे। सेम प्रोसेस को रिपीट करते हुए हमें इसमें ऑलमोस्ट 4 से 5 नेट ऐसे ही बना के रेडी करनी है। तो आप जितना चौड़ा बनाना चाहते हैं, अगर चौड़ा बनाना चाहते हैं तो और ज़्यादा भी बना सकते हैं। तो मैं इसमें कुछ राउंड बना के ऐसे ही नेट की रेडी कर लेती हूँ, फिर आपको लास्ट राउंड बताती हूँ कि लास्ट राउंड में इसमें क्या करना है। तो ये देखिए यहाँ मैंने टोटल इसमें 4 बार सेम ही पैटर्न को रिपीट करते हुए बना लिया, 1 2 3 4। और अब इसमें फाइनल बनाएंगे। एक चेन बना के वर्क थोड़ा सा धागे को लंबा खींचेंगे और यहाँ पे एक पफ बनाना है। जहाँ सिंगल क्रोशिया बनाई है उसी स्पेस से डालेंगे, एक बार लूप लेंगे, सेम उसी जगह से डालेंगे, 2 बार लूप लेंगे, एक बार और डालेंगे। ओके, सारे लूप्स को एक साथ हमें ओवर कर देना है। और अब जो नेक्स्ट सिंगल क्रोशिया है, ये वाली जो सिंगल क्रोशिया है इसमें डालेंगे और वर्क को ऐड कर देंगे। सॉरी, ये वाली सिंगल क्रोशिया है इसमें डालेंगे और वर्क को ऐड कर देंगे। फिर से एक चेन बना के धागे को लंबा खींचेंगे, 1 2 3 4, 4 बार लूप लेंगे, वर्क को ओवर करेंगे, नेक्स्ट वाली सिंगल क्रोशिया में इसे ऐड कर देंगे। फिर से सेम प्रोसेस को ही करेंगे। तो एक पफ बना बना के हर दूसरी सिंगल क्रोशिया में इसे ऐड करते जाना है। तो 4 बार लूप लेंगे, एक पफ बनाएंगे और पफ बना के नेक्स्ट वाली जो सिंगल क्रोशिया है इसमें अपने वर्क को ऐड कर देंगे। ये देखिए वर्क आपका कुछ इस तरीके से दिखेगा, बहुत ही खूबसूरत सा लगता है ये पहनने के बाद। तो सेम पैटर्न को ही रिपीट करेंगे और इस पूरे राउंड को ऐसे ही ओवर करेंगे। और जिस तरीके से आपने एक साइड का आर्म होल बनाया है, सेम वैसे ही आपको दूसरे साइड का भी आर्म होल बना के रेडी करना है। तो ये दोनों आर्म होल ऐसे ही बना के रेडी कर लेंगे और फिर उसके बाद मैं बटन पट्टी बताती हूँ। इस तरह से पूरा आर्म होल बन के रेडी हो चुका है और बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत भी लग रहा है। और दोनों साइड का ऐसे ही बनाने के बाद अब मैं इसमें बटन पट्टी बनाने जा रही हूँ। बटन पट्टी बनाने के लिए मैं सेम ही क्रोशिया हुक को यूज़ करूँगी जिससे मैंने पूरा प्रोजेक्ट बनाया है, जो 4 mm की क्रोशिया हुक है। सबसे स्टार्टिंग में जहाँ से स्टार्ट किया है देखिएगा, यहाँ पे अपने धागे को पहले ऐड कर लेंगे, नीचे के साइड पे स्टार्टिंग पे धागे को ऐड करेंगे। बनाना सेम वैसे ही है जैसे हमने आर्म होल में बनाया है। तो सेम वैसे ही इसमें एक चेन बनाएंगे और एक चेन बना के सेम उसी प्लेस से पहले एक सिंगल क्रोशिया बना लेंगे। यहाँ पे चेन है तो चेन में 1 और 2 सिंगल क्रोशिया, स्टार्टिंग में 2 बनाएंगे क्योंकि एक ऑलरेडी बना चुके हैं, तो टोटल 3 हो गई। एक बना लेनी है हमें ज्वाइनिंग पॉइंट पे, इस जगह पे। अगेन यहाँ पे ट्रिपल क्रोशिया है तो इसमें 3 सिंगल क्रोशिया बनाएंगे, 1 2 और 3। फिर से एक बनाएंगे ज्वाइनिंग पॉइंट पे, ट्रिपल क्रोशिया में 3 सिंगल क्रोशिया, 1 2 और 3। अगेन ट्रिपल क्रोशिया में 3, 1 2 और
3 एक बना लेनी है जॉइनिंग पॉइंट पे। तो ये देखिए सेम ऐसे ही कंटिन्यू करेंगे और कंटिन्यू करते हुए इस पूरी रो को ऐसे ही ओवर करेंगे और गला जहाँ पे घटाया है वहाँ पे भी सब में 3-3 ट्रिपल क्रोशिया ही बनानी है। ये जितनी भी ट्रिपल क्रोशिया इधर दिख रही है आपको, इसमें भी 3-3 ट्रिपल क्रोशिया बनानी है और बनाते हुए ऊपर के साइड पे आ जाना है जहाँ पे आपने अपने ये मुड्ढों को जोड़ा है। तो ये देखिए पूरे में बना लिया सिंगल क्रोशिया बनाते हुए। अब ऊपर के साइड पे आ गई हूँ जहाँ पे हमारे नेक का बैक साइड है। तो ये बैक साइड जो है ये आपको लग रहा होगा कि बहुत ज़्यादा है, काफ़ी इसका जो दूरी है बहुत ज़्यादा है, तो इसे इसी राउंड में हमें हल्का सा कम करना है। तो यहाँ पे देखिएगा जो आपको हल्का सा स्पेस दिख रहा है अगर कहीं भी, तो वहाँ पे एक सिंगल क्रोशिया बना लीजिए। 3 ट्रिपल क्रोशिया वाला है सेक्शन ये क्लस्टर वाला, तो इसमें 2 बनाएंगे। यहाँ पे चेन स्पेस है 4, तो इसमें 2 बनाएंगे। अगेन 3 ट्रिपल क्रोशिया वाला जो पार्ट है इसमें 2 बनाएंगे सिंगल क्रोशिया। 2 का मतलब है कि 2 सिंगल क्रोशिया बनानी है। क्लस्टर के बीच वाले पॉइंट पे 1 बनाएंगे। फिर से ट्रिपल क्रोशिया है तो यहाँ पे जो ट्रिपल क्रोशिया है वहाँ पे 2-2 बना लेनी है और जो 4 चेन का स्पेस है इसमें भी 2 बनाना है, 1 और 2। अगेन ट्रिपल क्रोशिया, तो इसमें 2 बनाएंगे, 1 और 2। क्लस्टर के बीच में जहाँ पे एक दूसरे को जुड़ता है क्लस्टर वहाँ पे 1 बनाएंगे। तो इस तरह से कंटिन्यू करेंगे और सेम प्रोसेस को कंटिन्यू करते हुए एंड पर आएंगे। पीछे का पूरा पार्ट बनाएंगे और आगे का सेम पार्ट वैसे ही बनाना है जैसे आपने इधर वाला हिस्सा बनाया है। जैसे इधर का बना है सेम वैसे ही, जब यहाँ पे मुड्ढे जहाँ पे जुड़े हुए हैं यहाँ इसके बाद सेम वही कंटिन्यू करेंगे जो आपने एक साइड पे बनाया है। तो पूरे में लास्ट तक ऐसे ही बनाएंगे, सिंगल क्रोशिया बनाते हुए एंड पर आएंगे। तो ये देखिए सेम प्रोसेस को रिपीट किया, पूरे में सिंगल क्रोशिया बना ली। और अब जैसे हमने आर्म होल बनाया है वैसे ही बनाना है, बस इसमें थोड़ा सा चेंज करना है। यहाँ पे 1 2 3 4 5 चेन बनाएंगे और 5 चेन बना के ऊपर हमने 4 चेन स्किप करके 5वें में ऐड किया था। यहाँ पे हमें 1 2 3 स्किप करके 4th वन वाले में ऐड कर देना। बाकी पूरा प्रोसेस सेम ही रहेगा। फिर से 1 2 3 4 5 चेन बनाएंगे, 1 2 3 स्किप करेंगे और चौथी वाली में से ऐड कर देंगे। 1 2 3 4 5 चेन, 1 2 3 स्किप करेंगे, 4th वन में ऐड करेंगे। 1 2 3 5 चेन, 1 2 3 स्किप करके 4th वन में इसे ऐड कर देना है। ये देखिए ओके। तो सेम ही नेट हमें इसमें भी बना के रेडी करनी है, सेम प्रोसेस को ही रिपीट करना है। और इस पूरी रो को पूरे में सिंगल क्रोशिया बनी हुई है, सिर्फ आपको 5 चेन बनाते हुए इसे कंप्लीट करना है और एंड पे आ जाना है। तो एंड पे आ जाते हैं, फिर मैं बताती हूँ आपको इसमें कि दूसरी रो जो है आपको नेट की कैसे स्टार्ट करनी है। ओके तो ये रो पूरी मैंने कंप्लीट कर ली है, पूरे में वैसे ही चेन बना के रेडी कर लिया है। तो नेक्स्ट रो के लिए वर्क को टर्न करेंगे, पूरे में वैसे ही चेन लूप बना ली है। और अब जो सिंगल क्रोशिया बनी हुई है उसमें एक सिंगल क्रोशिया बनाएंगे और एक सिंगल क्रोशिया जस्ट चेन में बना लेंगे। 1 2 3 4 5 चेन बनाएंगे, नेक्स्ट वाले चेन लूप में ऐड करेंगे। 1 2 3 4 5 चेन बनाएंगे, नेक्स्ट चेन लूप में ऐड करेंगे। 1 2 3 4 5 चेन बनाएंगे और नेक्स्ट चेन लूप में ऐड करेंगे। ये देखिए तो सेम ही पैटर्न है जो हमने यहाँ पे आर्म होल पे बना रखा है। जैसे आर्म होल में बनाया है सेम वैसे ही इसमें भी अब बनाना है। चेन्स के लूप्स बना के रेडी करने हैं 4 से 5 रो। तो आप 4 रो बना सकते हैं या 5 रो, जितना चौड़ा आपको इसका बटन पट्टी चाहिए उस हिसाब से बना लें। और फिर सेम यही पफ वाला जो पैटर्न है, इसी पफ पैटर्न को आपको पूरी बटन पट्टी में रिपीट करना है स्टार्टिंग से लेके एंड तक। तो इसमें बहुत ईजी है, जैसे सिंगल क्रोशिया में पफ बनाएंगे और नेक्स्ट सिंगल क्रोशिया में ऐड करेंगे। जैसे यहाँ पे आपने पफ बनाया उसे नेक्स्ट सिंगल क्रोशिया में ऐड करेंगे, फिर यहाँ से पफ बनाएंगे उसे नेक्स्ट वाली में ऐड करेंगे। सो पहले आप चेन लूप बना ले 4 से 5 रो, उसके बाद पफ वाला पैटर्न बना ले। सेम पैटर्न को रिपीट करके इस पूरी रो को ऐसे ही ओवर। बटन पट्टी बन चुकी है, आर्म होल बन चुका है। अब आ जाते हैं इसके नीचे के साइड पे। मेरा जो वर्क है
जैकेट बन के रेडी हुई है वो ऑलरेडी बहुत ज़्यादा लंबी है, तो मैं इसमें सिर्फ पफ वाली, ये जो पैटर्न पफ का बना हुआ है, सिर्फ इसकी ही एक रो यहाँ पे बना के रेडी करूँगी। बट अगर आपको लंबाई में आपकी छोटी है और आप बढ़ाना चाहते हैं तो आप इस तरीके का पहले चेन पैटर्न, ये जो चेन नेट बनी हुई है 4 रोज में, इसे पहले बना लें और उसके बाद इस पफ को बनाएं। जैसे मैंने बटन पट्टी बताई है सेम वैसे ही आप यहाँ पे नीचे भी बना सकते हैं, बट मेरी ऑलरेडी लंबी है तो मैं इसमें नीचे चेन नहीं बनाऊंगी। सिर्फ यहाँ पे ये जो पहला पफ है आपका, यहाँ पे धागे को ऐड कर लेना है और अब यहीं से पफ वाला पैटर्न स्टार्ट करेंगे। तो सेम इसी स्पेस से डालना है, 1 और 2 चेन बना लेंगे और 2 चेन के बाद सेम इसी स्पेस से डालेंगे 1 2 3 4 बार में लूप लेंगे और उसके बाद सारे ही लूप्स को एक बार में ओवर कर देंगे। इसे इस तरह से करना है और जहां भी सुटेबल प्लेस पे आपको लग रहा है कि यहाँ पे इसे ऐड कर देना चाहिए तो उस जगह पे इसे सिंगल क्रोशिया से ऐड करेंगे। ओके, अगेन 2 चेन सेम स्पेस से डाल के फिर से पफ बनाएंगे, 1 2 3 4। अगेन इसे सुटेबल प्लेस पे ऐड करेंगे इस तरह से। ओके, तो दूरी आप अपने हिसाब से डिसाइड कर सकते हैं, या तो फिर हर चौथी सिंगल क्रोशिया पे आपको इसे ऐड कर देना है। 3 स्किप करें और 4th वन में इसे ऐड कर दें। सेम उसी स्पेस से फिर से 1 2 3 4 पफ बना लिया और अब यहाँ से देखिएगा ये नीचे चेन आपको दिख रही है, 1 2 3 स्किप करके 4th वन वाली में इसे ऐड कर दीजिए और फिर से सेम प्रोसेस को स्टार्ट कीजिए। तो ये आपका जो नीचे का पैटर्न है वो आपका इस तरह से बन के लगेगा और बहुत ही ज़्यादा प्यारा भी लगता है देखने में। तो सेम है, इसी पैटर्न को रिपीट करते हुए पूरे में नीचे का जो जितना भी साइड है आगे का और पीछे का सब लेते हुए बिल्कुल एंड पे यहाँ तक इसे ऐसे ही बना के रेडी करेंगे। इस तरह से पूरा मैंने नीचे बना के रेडी कर लिया है और अब हमें इसमें पॉकेट में हल्का सा वर्क करना है। सेम ऐसे ही पफ हमें पॉकेट में भी बना के रेडी करनी है। देखिए मैंने इस तरह बना के रखा हुआ है। तो पॉकेट की जो एज है उसमें आपको धागे को ऐड करना है। ये देखिए यहाँ पे है, इस जगह पे धागे को ऐड कर लेना है। यहाँ पे सेम इसी प्लेस से डालना है और यहाँ पे पफ बना के रेडी करना है। जैसे नीचे आपने पफ बनाए हैं सेम वैसे ही आपको इसमें भी बनाना है। एक पफ बनाएंगे और इसे जहां पे भी ऐड हो रहा है उस जगह पे चेन में ऐड कर देंगे। फिर से जहां पे ऐड किया है उसी चेन से फिर से क्रोशिया हुक को डालना है 4 से 5 बार और पफ बना के यहाँ पे रेडी करना है। चेन में ही डालिएगा, गैप में मत डालिएगा, गैप में डालेंगे तो पफ आपका फैल जाएगा और इसीलिए जिस चेन पे ऐड किया है उसी चेन से आपको पूरा वर्क अपना कवर करना है। ओके, अगेन जहाँ पे ऐड हो रहा है उस जगह पे ऐड कर दीजिए और फिर से पफ बना लीजिए। तो एक साइड जितने पफ बन रहे हैं उतना ही पफ आपको दूसरे साइड भी बनाना है। इस तरह का पफ बन के रेडी होगा और बहुत ही फिनिशिंग लुक भी देता है ये। तो पूरे में ऐसे ही जितने भी पॉकेट की एज है बनाते हुए ऐसे एंड पे आएंगे और यहाँ पे ऐड कर देंगे। पूरा रेडी होते ही मैंने इसमें बीच बीच में देखिएगा मोतियों को लगा लिया है। जो फ्लावर बने थे फ्लावर के बीच में हल्का हल्का स्पेस था गोल छोटा छोटा, तो बस उन्हीं स्पेस में मैंने इन मोतियों को लगाया है और इन्हें सिंपली मैंने सिल लिया है धागे से। बट अगर आप चाहें चिपकाना तो चिपका भी सकते हैं। और अब आप खुद देखिए कि मोतियों के लगते ही जैकेट का लुक कितना ज़्यादा बढ़ गया है और अब ये बिल्कुल पार्टी वेयर लुक दे रही है। सो आई होप फ्रेंड्स आपको पैटर्न पसंद आया होगा। पसंद आया हो तो लाइक ज़रूर कर दीजिएगा और कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपको ये पूरी जैकेट का सीरीज़ कैसा लगा।
और मैं मिलूँगी आपसे कुछ नए आइडियाज़, कुछ नई डिज़ाइन के साथ नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।